को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग सुन रहे गए उस समय के उच्च कोटि के जिज्ञासु अर्जुन के किए गए प्रश्न और भगवान जी द्वारा दिए गए लाजवाब उत्तर। ये आपके इन दिनों बड़े काम आएंगे जब तक कि आपका मन पूर्ण रूपेण मेरी देवियों सज्जनों ध्यान से सुनना एकाग्र नहीं हो जाता। एकाग्र का मतलब एक ही विचार में रहना, भगवान जी के विचार में रहना। संसारी आदमी का मन अपने भावों और विचारों में एकाग्र रहता है। आप ऐसे कल्याणकामी जीवों का मन अपने मालिक के एकाग्र रहता है। क्यों? जान लिया, भगवान से हमने समझ लिया क्या इस सारे संसार की सच्चाई केवल भगवान है। जब ये सच्चाई, वास्तविकता, यथार्थता का शब्द आए तो हमारे महापुरुषों ने कहा फौरन समझिए। जैसे गहने सच्चाई नहीं सोना, बुलबुले सच्चाई नहीं पानी, मिट्टी के घड़े सच्चाई नहीं मिट्टी। ये तीन दृष्टांत सामने रखेंगे, फौरन हमारी छोटी बुद्धि माने बिना रहेगी नहीं। ये संसार की वास्तविकता क्या है? भगवान जी, क्योंकि भगवान जी कारण है सारे संसार का, उन्हीं से सब कुछ हुआ है। भगवान जी के कारण से बाकी सब बातों पर आप तो कल्याणकामी जीव है, न विचार किया करें, कुछ जवाब नहीं मिलना। भगवान ने बनाया है तो ये गुण क्यों है, अवगुण क्यों है, दोष क्यों है, बुराइयां क्यों है, लड़ाइयां झगड़े फसाद क्यों है, इन सारे प्रश्न को रहने देना। कोई इसका युक्ति युक्त उत्तर था नहीं, है नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि फिर कभी मिले, नहीं मिलता। हमें यही आदेश है भगवान का कि तुम अब जो इस संसार की वास्तविकता समझ लिया है उसी को जमाने की कोशिश करें। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि एक बगीचे में कितने वृक्ष हैं, सीधे हैं, टेढ़े हैं, कितनी टहनियां हैं, क्या जरूरत। जाइए माली से प्यार कीजिए, आम चूसिए, वापस आइए। ये हमें कहा गया दृष्टांत बड़े कमाल का दे। माली से दोस्ती लगाइए, आम चूसिए, वापस आइए। इस संसार की बाकी बातों को गिनना मानो वृक्षों गिनने वाली बात है, उम्र गुजर जाएगी। हमें इस संसार का रस भगवान जी को ले लेना चाहिए, बस। उससे न उठेंगे, हम पढ़े लिखे हैं ना चाहने पर भी कई प्रश्न उठते हैं। कुछ समय मेरा भी जाया हुआ इन प्रश्नों में, लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं, हाथ तो कुछ भी नहीं आता। इसलिए इसी पर एकाग्र कीजिए कि संसार की वास्तविकता यानी रियलिटी यानी हकीकत क्या है? केवल भगवान जी। शरीर आए गए, मालिक ने बनाए गए और एक विशेष काम के, जैसे हम इस स्थान पर विशेष धार्मिक काम को सामने रख के आए हैं, विशेष सिनेमा वाले सिनेमा के लिए विशेष काम के लिए गए हैं, एक विशेष काम पूरा हुआ चल दिए। इसी तरह हमारी आयु है, चाहे वो काम लोगों का अच्छा है या बुरा, पर आए विशेष काम के लिए है। किया बहाना बना, शरीर छूट गया तो दाना कहां इससे खुश काम। दाना आदमी विचारशील जो फिलॉसफर टाइप है, थिंकर है, वो मन नहीं लगाते, वो अपना मन वास्तविकता में लगाते हैं। ये प्रश्न जो किए जा रहे थे इसी बात को पक्का कराने के लिए, बड़े कमाल के प्रश्न। अगर इस धरती पर किसी दाना ने अगर कोई चोटी के प्रश्न किए हैं तो यही जो अर्जुन आपको बता रहा है। इस धरती पर कह रहा हूं, इतने चोटी के प्रश्न अगर किसी ने किसी से किए हैं तो अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। और जो उत्तर दिए हैं उनके बारे में तो मैं क्या गुण गाऊं। हम लोग ये कदर कर सकते हैं जो कि हम इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं। जौहरी देख सकता है पत्थर क्या है, हीरा क्या है, दूसरा भला क्या जानेगा पत्थर हीरे में अंतर क्या है। हम लोग जो इस मार्ग में लग रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न कितने कमाल के हैं।
हमारे जैसों के लिए कितने ही कल्याणकारी है। अब चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए। हमने 10वें अध्याय का प्रश्न लिया, बड़ा सुंदर। क्या करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल के खुल जाए मुझ तक। हाँ, क्या प्रश्न है। मर गए मेरी आज की बच्चियां, मेरे आज के भाई गंदे मंदे प्रश्न करते हुए, फलाने कंट्री का कैपिटल क्या है, फलानी पिक्चर में कौन से लगे हुए हैं एक्टर एक्ट्रेसें, उन्हें गीत कौन से गाया था, उसमें कौन सी तर्ज वाला, क्या मिलना क्या इससे। उल्टा मन बार मुखी जाएगी और हम जलील और बर्बाद होंगे। फलाना प्राइम मिनिस्टर आया, उसने क्या गाया, फलाने कंट्री के ये जो टीवी में बकवास चल रही है, कुछ नहीं हासिल इन लोगों से। इन बातों से कुछ ऐसे आप बताते हैं, ये देखा, कुछ नहीं पता। आप ये बात लीजिए, अर्जुन ने क्या कहा, हम लोग जो कल्याणकामी हैं, और भगवान जी ने क्या उत्तर दिए, ये हमारे बड़े काम आ रहे हैं। तो ये बहुत ही कमाल का प्रश्न है। कौन सा भाव लेके बैठूं मेरे प्रभु कि माया हट जाए और असलियत की पहचान मुझे हो जाए। अति सुंदर। कौन सा भाव लेके बैठूं। आहा, और जो जवाब दिया मेरे प्रभु ने, वही जवाब, इस संसार की असलियत का भाव लो। इस संसार में और शरीर में असलियत क्या है। मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों की, ये असलियत है। बाकी तो आप जानते ही हैं, सड़ गया शरीर, नई आत्मा उठा लेंगे, अग्नि के अंदर रख देंगे। क्या गजब बना हुआ है। इतना जोरदार अग्नि जलाकर इसको राख में मिला देंगे। बस चौथा वाले दिन इतनी सी हड्डियां चुन के ले आएंगे। बस यही इसकी वास्तविकता है। हाँ, शरीर की वास्तविकता तो यही है। हमारा मन उपराम हो जाएगा, हमारा मन भगवान में जोरदार लग जाएगा। यही एक वास्तविकता है। इसी पर बार बार चिंतन हो जाए। आगे बढ़े। 11वें अध्याय में प्रश्न तो अर्जुन ने किए हैं, लेकिन इंक्वायरी रूप में नहीं, प्रार्थना रूप में किए हैं। मेरे बालिक, जो 10वें अध्याय में आपने विभूतियां बताई हैं, क्या मुझे आप दिखा सकते हैं। ये प्रश्न नहीं है, प्रार्थना है। क्या आपने 73 विभूतियों का वर्णन किया है, क्या मैं इन चरम चक्षु से देख सकूंगा। नहीं तो मैं दिव्य चक्षु देता हूं और अपने विराट रूप के दर्शन कराता हूं। ऐसे प्रश्न। फिर वो भगवान की महिमा गाता है, फिर भगवान के चतुर्भुजी रूप को देखना चाहता है, फिर भगवान के द्विभुजी रूप को देखना चाहता है। 2 भुजाओं वाला दिखाओ, बस बस मैं तो तंग आ गया, मेरा मन घबरा गया। ये बड़ा रौद्र और अद्भुत रूप है। चलिए 12वें अध्याय में, ये शुरू ही प्रश्न से होता है। जैसे उस दिन भी हमने विचार किया, एकाग्र हो जाओ, मैं ये रास की बात आप फिर दुहाई कराऊं और आपके मन में गहरी ले जाऊं। जल के 2 रूप होते हैं। जल जम जाए तो उसे बर्फ कहती हैं। वैसे जल का स्वभाव बहना है, फ्लो करना है, आगे आगे निकलना है, तरल पदार्थ है ना, लिक्विड है ना। हाँ, जमता कब है, जब इसे सर्दी लग जाती है, बहुत ज्यादा जाड़ा आ गया तो ये पानी अपना स्वभाव भूल करके बर्फ के पत्थर की तरह हो जाएगा पानी। हाँ, लेकिन इसका स्वभाव पत्थर नहीं है। सूरज अपनी आन बान शान से चमकेगा, पिघलेगा और फिर पानी का पानी बह चलेगा। बिल्कुल, इसलिए पानी को तो हम तरल पदार्थ कहेंगे, ठोस पदार्थ नहीं। इट इज ए लिक्विड एंड नॉट सॉलिड। इसी तरह भगवान के 2 रूप है, साकार निराकार। साकार हमारी तरह, सा मैंने सात, आकार मैंने शक्ल, शक्ल के साथ निराकार शक्ल ना हो, ज्योति स्वरूप हो, जो तारीकियों से बहुत दूर है, वो नूर जो आला नूर है। भगवान एक होगा ज्योति स्वरूप में, सर्वव्यापी रूप में, एक विशेष काम को लेकर विशेष समय प्रकट होते हैं। सवाल होता है, भगवान बिना प्रकट होकर नहीं काम कर सकते। भक्तों की जो मांग है कि हम एक नौरानी रूप देख करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, नौरानी रूप लेकर, उनकी इस मांग को भगवान पूरा करते हैं। वैसे भगवान जो चाहे कर दे, वो सर्व समर्थ है। बेशक अवतार न ले, वैसा भी कर सकते, लेकिन भक्तों की मांग कि मैं तो आपके उसी रूप को देख करके गदगद हो जाना चाहता हूं। जो सरकार को नहीं मानते, मर्जी उनकी, हमारा कोई उनसे वाद विवाद नहीं है, लेकिन मानने में बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, जैसा हम अनुभव कर रहे हैं। और पीछे 11 अध्याय तक और 8वें अध्याय में खासकर भगवान ने अपने निराकार रूप का भी वर्णन किया, साकार का भी वर्णन किया। अगर आपने अब रोज पाठ करते हैं ध्यान से, तो तोते वाली रट ना हो, टेप रिकॉर्डर की तरह ध्वनि ना चल रही हो, ध्यान से, तो भगवान साकार को भी ले रही है
निराकार को मिलेंगे, और दोनों ही भगवान के रूप है। अच्छा, दोनों प्रभु के रूप है। अच्छा, अर्जुन यही प्रश्न लेता है, प्रभु कहो अर्जुन, आज्ञा हो तो कुछ पूछ लूं? जरूर, जब आप उपदेश ही दे रही हैं, सारी बातें तो हमारे समझ में आती नहीं। हाँ हाँ बोलो। प्रभु छोटी सी तो आयु आपने दी है जीवन को, कल युग में तो वैसे ही आयु बहुत थोड़ी होती है। देवियों सज्जनों, बहुत अल्प आयु, दीर्घायु के लिए तो हम दुआएं तो जरूर कर देती है, महात्माओं से ले भी, मेरा पुत्र दीर्घायु कहो। कल युग में दीर्घायु नहीं होती, कल युग में होती है अल्प आयु। अच्छा, लंबी आयु नहीं होती। अच्छा, तो प्रभु छोटी सी आयु, उसमें बचपना मूर्खता में गया, जो हमारे बाल्य अवस्था होती है निरी मूर्खता, खाना पीना खेलना कलकैरियां मारना, इसको छेड़ उससे पंगा ले, उसको लड़ाई दे, बहन से लड़ाई कर ले, भाई से लड़ाई कर ले, यार दोस्त से लड़ाई कर ले, बस यही होता है बचपना। मतलब 15-16 साल तक तो यही चलता है। तो वो तो सारी आयु गई। और जवानी में कोई संभल जाए तो संभल जाए, वरना पति पत्नी का प्यार इसी में ही तबाह। जिस अवस्था में संभलना चाहिए उसी अवस्था में जिम्मेवारियां बनाई जाती हैं। सेहत को तबाह, जिम्मेवारियां ज्यादा, और गंदी गंदी वृत्तियां काम करो तो वो लोग हम उनको मन में बसा लेती हैं, वो भी तबाह। रही प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था बोलते मेरे 40 साल से आगे, 60 साल के इधर 20 साल। अच्छा, 40 और 60 के बीच में से बोलते हैं प्रौढ़ या मिडिल एज। ये चिंताओं में, या तो भगवान जी को पहले बता देते कि इस संसार में इस तरह रहना है, हम अपनी गंदी गंदी आदत बना लेती हैं, गंदी गंदी जिम्मेवारियां बना लेती हैं। हाँ, कईयों की शादियां हो जाती हैं, जिनको शादी हुई है वो ठीक नहीं है, उनकी चिंता है। जो अभी कुआरे बैठे हैं उनकी चिंता है, कई को बीमारी लग जाती है, अपने शरीर भी दिन ब दिन डाउन जाता है। कुछ बेटियों की शिकायत, उनको ठीक नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, तो फिर मेरे मालिक ये तो बड़ी छोटी आयु हो गई, ध्यान देना। तो छोटी आयु में जैसे आपके अंदर भाव उठा कल्याण करना मैंने, तो फिर कल्याण किस रास्ते जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपने अपना भक्ति बारे में बताया, साकार भी और निराकार भी, सगुण भी और निर्गुण भी। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, इनमें आसान कौन सा है? क्योंकि समय तो हमारे पास थोड़ा है, करना बहुत कुछ है। ऑल इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट, ये 12वें अध्याय की ध्वनि है जो अंग्रेजी में उन्होंने बना लिया। ऑल इज लॉन्ग, करना बहुत कुछ है, और टाइम इज शॉर्ट। ऑल इज लॉन्ग, करना बहुत कुछ है, और जो भगवान ने हमें समय दिया है दैट इज लिमिटेड। ऑल इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। तो अब आप बता दीजिए मेरे प्रभु, इस थोड़े से समय में कैसे कल्याण साकार से किया जाए या निराकार से किया जाए? श्री भगवान वाच, प्रश्न आप समझ गए? आपको प्रश्न आ गया बेटे? कल्याण भला हो अर्जुन का कितने बारे काम आ रहा है? भगवान निर्णय देंगे कि ज्ञान मार्ग हमारे ठीक है या भक्ति मार्ग, वेदांत हमारे ठीक है या साकार का उपासना का मार्ग ठीक है। सुनो आप, फिर मैं एकाग्रता की प्रार्थना करूंगा, गुम हो जाइए बड़े ध्यान से। भगवान कहते हैं अर्जुन, दोनों मार्गों द्वारा ही कल्याणकामी जीव अपना कल्याण करते हुए मेरी जात में समा सकते हैं। और हमारे पुराण साक्षी हैं, हमारे भारत का इतिहास साक्षी, भक्तों की जीवनियां साक्षी। कई भक्त निराकार के पुजारी हुए और कई भक्त साकार के पुजारी हुए। सुखदेव जैसे अपने निराकार से, गार्गी जैसी देवियां निराकार से तल्लीन हो गई। हाँ, जनक जैसे निराकार से तल्लीन हो गए। कितनी ऐसी हैं, मादासा जैसी देवियां हो गई तल्लीन, मैत्रेयी जैसी निराकार के मार्ग को ले लिया। लेकिन साकार के बहुत ज्यादा है। साकार में शिरोमणि माने जाते हैं नारद जी, और उधर शिरोमणि निराकार में माने जाते हैं सुखदेव जी। ये दोनों बता रहे बेटे, साकार में नारद, देवऋषि नारद, और निराकार में हमारे महर्षि सुखदेव, महर्षि वेद व्यास जी के इकलौते पुत्र, ब्रह्मज्ञानी। दोनों ही तल्लीन हो गए इसी मार्ग पे। कई लगे इस मार्ग पे और भगवान की जात में समा गए। तो भगवान ने पहले दोनों को वोट दे दिया, दोनों ही ठीक है। अजी सुनिए, दोनों ही मार्ग ठीक है। मैं आपको अपना टाइम बचाने के लिए कहूंगा, किसी के साथ मार्ग के लिए वाद विवाद न करना। आपको गीता की कसम, नहीं जी भक्ति मार्ग
अगर निराकार पे लग रहा है, अगर तुम सच्चे हो तो कल्याण कर लोगे। अब तो भक्ति भी लगी रहो, भक्ति पर, किसी के कहने पर अपने मार्ग को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने उस मार्ग को पकड़ना है जैसे हमारा स्वभाव है, जैसे हमारी फितरत है। पड़ोसियों के हम पकौड़े तले जा रहे हैं और वो पकौड़ों की सब्जी बना रही हैं। हमारी माँ ने दाल बनाई है गंगा यमुनी की, माश की और चनों की। हाँ, तो क्या अपनी माँ की दाल छोड़ करके हम उनके पकौड़े मांगने जाए? अगर हम गए भी सही, ओहो हम तो खा चुके हैं। अपने घर की दाल छोड़ी, बाहर से मंगते बने, उनके पास है ही कोई ना। जो अपनी माँ ने बनाया है हमारे लिए अमृत यही है, हमारे लिए उत्तम यही है। जो हमारे मन के स्वभाव के मुताबिक हो हमारे लिए वही उत्तम है। सुन लो, किसी के कहने पर नहीं। आजकल जमाना कैसे अजीब जा रहा है, खुद अपनाना नहीं, दूसरे चलने वालों के कटाक्ष करके उनको गिरा देना। आज 99% नर नारी जो कुछ भगत कहलाते हैं खुद कुछ करते नहीं है, हाँ दूसरों पर कटाक्ष। यही कोई बात है? ये नहीं तुम ये करो, नहीं भाई, निराकार करना चाहिए। साकार को क्या होता है, भगवान कभी साकार में थोड़े आते हैं, आपको शंका पैदा कर देंगे। देख भाई, अगर तुम निराकार को करो तो करते रहो, हम इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते। हमारे भगवान ने स्पष्ट कहा है, दोनों ही मेरे मार्ग है, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाई, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते। ये हमारे प्रभु कह रही है। किसी के साथ बहस बात नहीं करनी। जमाने में ज्यादा बहस बात चल रही है, वाद विवाद चल रहा, अपनाना है बहुत कम। जितने भी धर्म स्थान है बक बक बहुत चल रही है, जितने भी तीर्थ है बक बक बहुत ज्यादा। अपनाने वाला कभी भी बोलेगा नहीं और बोलने वाले कभी अपनाते नहीं। महापुरुष ने कहा, जो पूरी कच्ची है वो कढ़ाई के अंदर चू चू चाय शां 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 करती रहती है, जब पूरी पक जाती है उसकी शां शां बंद हो जाती है। जब आदमी अपनाने लग जाता है तो वाद विवाद ये वो चुप। शहद की मक्खी पहले खप बचाती रहती है, कितना अच्छा दृष्टांत। शहद की मक्खी पहले खप बचाई, जब फूल पे बैठ के रस चूसती है, न भू न भा न कुछ नहीं, चुपचाप। जब आप रस चूसेंगे, हाय लग के, कोई बहस मस्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। वो क्या होगा, हजू में खलायक से होना न पूछ, एकांत में बैठ के वो रस चूसेगा। अपने कल्याण करने आयु थोड़ी रह गई। और बहस से करने वाली बतीरियां फिरती हैं, सिर मुड़ाई फिरती हैं, कपड़े भी बदल लिए उन्होंने, ये कई विशेष कपड़े पहन के सिर भी झुमाती फिरती हैं, या लंबे लंबे वाल रख करके, ओ ऐसे लगती है जैसे और मीरा पैदा हो गई है, मतवाली मीरा। अंदर कुछ भी नहीं मेरी देवी हो, जितना मुझे भगवान ने बताया, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ बात बनाना, ये करना, मैं फलानी गुरु की चेली हूं, फलानी जगह से आई हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये, कुछ नहीं मेरी बच्चे, कुछ नहीं। अगर ये उनके पास होता तो धक्के को ये खाती है? फूल खिड़ जाए, भंवरे खुद आते हैं, तितलियां खुद आती हैं। ये जो जगह जगह जा रही है वो है जो अभी कली बनी हुई है, अभी खिड़े नहीं। हमेशा प्यासा ही जाता है कुएं के पास, कुएं तो नहीं प्यासे के बाद जाएगा। हाय, बाकरा दूध गली गली बिकता है, शुद्ध दूध कभी भी गली गली में आवाज देने को लगाएगा। बकरी वाला दूध ले लो, बाकरा दूध ले लो, बाकरा दूध बिकेगा गली गली। इसलिए आप शांत रहना, चुपचाप रहना। इनमें मार्ग में भगवान स्पष्ट कह रहे 12वें अध्याय में शुरू में, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों द्वारा जीव अपना कल्याण कर लेता है, लेकिन देखना अपने स्वभाव को है। ये नहीं कि फलानी ऐसा कह रही है, वो सिर मुंडी ऐसा कह रही है, वो लंबे लंबे बालों वाली आई थी माता ईश्वरी, वो है ऐसा, वो नहीं, वो भली ऐसे कहती रहे, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी फितरत कैसी है। क्योंकि हर एक की फितरत भगवान ने अलग अलग बनाई, सबकी जीनत जुदा, सबकी फितरत जुदा। तो हमने बड़े ध्यान से लेना है। आजकल गुरुओं को भी देख के बड़ा हैरान होता है, गुरु कहलाते हैं, वो जो उन्हें अपना तजर्बा है वो आपसे कह जाएंगे। हाँ, ये नहीं देखते कि जिनको मैं बता रहा हूं इनका ऐसा स्वभाव भी है, इनके ऐसे संस्कार हैं जो मैं बता रहा हूं वेदांत का मारे या ज्ञान का मारे ना। आपकी फितरत नहीं देखेंगे, बल्कि अपने अनुभव को देखेंगे, तो गलत बात हो गई। इसलिए लाजवाब है गीता जो कहती है अपनी फितरत को देख के, हाँ भक्ति पकड़ लो या ज्ञान पकड़ लो या कर्म पकड़ लो। 4 प्रकार के इंसान नहीं होते, 3 प्रकार के इंसान। एक में कईयों में शरीर प्रधान कर्म ले ले, कईयों में मन प्रधान भक्ति ले ले, कईयों में बुद्धि प्रधान को ज्ञान ले ले। चौथा इंसान को नहीं पैदा हुआ मेरी बेटियों, नारियों में भी 3, नर में भी 3। वाह, शरीर प्रधान, आगे क्या बोलूं, मन प्रधान, आगे क्या बोलूं, बुद्धि प्रधान। बारी बार चलो, बाहर से शरीर, नाभि तक आ जाओ मन, और शीश पे हाथ लगा लो बुद्धि। 3 की प्रधानता, हर एक में 3 नहीं होंगे, हाँ हर एक में एक की प्रधानता होगी, ये गलती ना करना।
हमारे गुरुद्वारे में 3 प्रधान है, ना ना एक ज्यादा प्रधान होगा, यह भगवान का नियम है। अच्छा, प्रधानता एक ही होती है, प्रोडोमिनेट एक करता, आप में प्रोडोमिनेट एक करेगा। यहां तक मैंने देखा है भक्ति का बोलबाला है मेरी माताओं बेटियों में, बुजुर्गों और भाइयों में, भक्ति का बोलबाला, तो भगवान चाहते भी ऐसा है। इसलिए आप डटे ही रहना है कि मैंने इसी भक्ति मार्ग पे लग के अपना कल्याण करना है। आयु कितनी रह गई है, तो थोड़ी सी तो आयु है ही। अब भगवान आगे बढ़े। इतना कहने के बाद, अर्जुन तू कहते समय बहुत थोड़ा है, हाँ तो जल्दी जल्दी जीव कल्याण करे, तो फिर मेरा निश्चित मत है भक्ति का। लो, क्योंकि खफी को न समझेंगे, निराकार को देहधारी समझने में बड़ी मुश्किल महसूस करेंगे। कोई हमें देहधारी शरीर रखने वाले, तो कोई देहधारी रब की समझ आ सकती है, ज्योतिधारी रब की समझ नहीं आएगी। ना मुंह, ना सिर, ना अखा, ना पैर, ना मन का विषय, ना तन का विषय, ना बुद्धि का विषय, फिर मैं मन कहां लगाऊं? बड़ा जबरदस्त समस्या ये कि मन कहां लगाऊं, क्योंकि निराकार में भगवान का न सिर है, ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ भी नहीं। वो अपने निराकार से सारे काम ले लेती है। वो भगवान के निराकार के कैसे जैसे कि फूलों में सुगंधी निकलती है, भगवान इस तरह है। जैसे दूध के अंदर घी छिपा हुआ, भगवान इस तरह है। फिर दृष्टांत देने पड़ेंगे, जैसे चढ़ते हुए सूर्य की लालिमा छा जाती है, भगवान इस तरह। इसलिए भगवान ने कहा ये बड़ा मार्ग मुश्किल है, असंभव नहीं कहा हमारे प्रभु ने, हमारे सरताज और मन के राजा ने ये नहीं कहा मेरी देवियों के असंभव नहीं, कठिन कह दिया। आयु है थोड़ी, वो कठिन को पकड़ते पकड़ते ही आयु खत्म हो जानी है। क्योंकि मन कैसे लगे, मन के लिए कोई आधार चाहिए। पहले भी मन को लगाया बाप में, पिताजी का आधार था, मां में लगाया मां का आधार, बहन भाई में लगाया उनका बेस था, पत्नी में लगाया पत्नी का बेस। आपका मन तो साकार को चाहता है, जल्दी लगता ही निराकार में। नारी का मन नरम है ना, हाँ, तो आधार, फिर कोई आधार लेके आपका मन लग जाता है, तो साकार का आधार होता है। मेरे प्रभु में ये गुण, उधर निराकार में निर्गुण मानते हैं, गुण भी नहीं मानते भगवान में कहना, और इधर सगुण साकार, उधर निर्गुण निराकार। मेरे भगवान में 3 गुण, खासकर इसमें आपका मन जम जाएगा। मेरे प्रभु क्या है, सत्य है, चित्त है, आनंद। ओए होए होए, बड़ा एहसान किया महर्षि वेद व्यास ने कि भगवान के तो कई गुण है, पर 3 तो विशेष का, जिसके कारण से हमारा मन बर्फ की तरह श्री चरणों में जम जाता है। सुनो मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याण कामी सजनों, इस इनकलाबी भगवान के प्यारे से कुछ लेके जाओ। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, मेरा मन बहुत ही क्रांतिकारी है, बहुत इनकलाबी है। मुझे ये संसार की बातें नहीं अच्छी लगी, और जो ये कहने वाले संत महात्मा को उलझाई फिरते हैं, ये भी नहीं मुझे अच्छा लगा। छोटी सी आयु क्या क्या बातें बनवा रहे हैं, ये जो सर मुंडियां, ये लंबे लंबे बालों वाले आते हैं, मुझे ये भी नहीं अच्छे लगा। खुद अनुभव नहीं किया, खुद अपने में तल्लीनता नहीं आई, और आपको ऐसा कर ले ऐसा कर, पता ही कुछ नहीं। बड़ा मैं हैरान होता, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, ना कहता उनको, आपको समझा देता हूं, खबरदारी कर देता, खबरदार ना। इनके लिए मैं क्या कहूं, लेत खसमदा ना कसम नु जाने ना, ले खसमदा ना, रब ऐसे कसम नु जाने ना। उस कसम के बारे में है कोई नहीं पता, और लेत खसमदा ना, कितना अच्छा कवि कहता है, ले खसमदा ना कसम नु जाने ना, ले खसमदा ना कसम नु जाने ना। खसमदा नाम ले जा रही है, इतने वो कसम ने वेखे तो कोई नहीं, तो फिर नाम लेने का तो मतलब की होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। ले खसमदा ना कसम नु जाने ना, तो मालिक हमारे गीता ने तो कमाल कर दिया, गजब कर दिया है। हमारी मां गीता की प्रचारण होती तो हमें दूध पिलाती, बाहर ये भी साथ साथ पिलाती। हमारे पिताजी गीता का बड़ा अरमान आता है मेरे मन के अंदर, हमारे प्रोत होते, जब कुछ घर में मांगने आते पहले हमें गीता जी समझा देते, आ बेटे मेरे से एक श्लोक समझ ले, फिर मुझे रोटी और कपड़ा दे दे। लो जी जरूर, हमें बताया नहीं जाता, हमसे लिया जाता, मेरे बताता कोई नहीं। मैं माँ ये कहती, पुत्र तेरी लखत कर, माँ ने बड़ी आशीर्वाद दी तो यही दिया, शुक्र है मेरी माँ के आशीर्वाद मेरे रब ने नहीं सुने। उस परमात्मा की बड़ी कृपा, कर रब को फुर्सत नहीं थी मेरी माँ की दुआएं सुनने में। पुत्र तेरी लखत कलम, सुनी सुनी तेरी वोटी आए, घारे चांदनी चांदनी छा जाए। रब ने कहा मेरे पास फुर्सत नहीं सुनने की। आम घरों में यही दिया रहता है, सोनी सोनी वोटी आए, पहले ही मार दो पुत्र को नप में या ब्यूटी में। लखत तेरी कलम हो अर्थात बड़ा कुछ हो। ये कोई आशीर्वाद थोड़ा बच्चे, ये तो किसी को तबाह करना है, ये किसी को संसार के अंदर ही धसा देना है। शाबाश, ध्यान से मेरी देवियों, ये बात पहले पकड़ लेनी चाहिए जो गीता के कृष्ण कह रहे हैं। क्या
भगवान साकार मार्ग बड़ा आसान है। अब इसको आपको अपने कल्याण की कसम नहीं छोड़ना कि भाई हम तो पूरा रूपेण मन से, वचन से, कर्म से भगवान साकार के पुजारी। बस बहस नहीं करनी किसी के साथ, ये भगवान रोकती हैं, बहस वसा नहीं करना ना। कई बार रोका है मेरे भगवान ने, बल्कि बुरा बनाया कि जो बात वसा करते हैं वो अपनाने वाले नहीं है। मैंने अभी कहा जो पूरी कच्ची होती है वो शूशा करती है, पक जाने पर आपने कई बार पूड़ियां तली होंगी। अगर किसी मेरी बेटी नहीं तली तो जल्दी कल तलो, कल ही मेरे कहने पर तल लो, कुछ 5 तल लो, 10 तल लो, प्रैक्टिस हो जाए ना। तो कच्ची पूरी शू शू करती है कि नहीं, जब तक उसमें पानी का अंश है। जब वो पक जाएगी तो बस उसमें आवाज नहीं आएगी। जब हम कुछ पकने लग जाएंगे तो बक बक नहीं करेंगे। कच्चे होंगे, तेरा मार्ग ठीक नहीं, मेरा मार्ग, ये कौन कहती है? जिन्होंने अपनाना नहीं है। वरना कितने अच्छे महापुरुष कह गए, एक शहर दे हूम दे राह बहुते। जैसे एक शहर के अंदर जाने के लिए राह तो कई होती हैं, एक शहर दे हूम दे राह बहुते, इसी तरह ही राह करतार होंदे, रस्ते वास्ते लड़दे रह नो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार होंदे ना। ये जो राह है ना मेरी, ये शानदार है। तेरी कोई राह है, राह वास्ते लड़ जाते, हालांकि एक शहर दे हूम दे राह बहुते, इसी तरह ही राह करतार होंदे। कितना जमाना नालायक है। किसी राह से जाओगे तो हमारा सिटी के अंदर ही कोई किसी राह से जाए, तलीन भगवान की सच्चाई है उसके अंदर, अगर वो सच्चाई का पुतला है पहुंचेगा भगवान की जात में। साकार मार्ग प्रभु कह रहे हैं बड़ा आसान है, और विशेषकर इसके 3 गुण जो आपने मन में बिठाए हुए। भगवान सत्य है, देखो आपका मन कैसे भगवान खींचते हैं। भगवान सत्य है, अच्छा, लेकिन जहान बिल्कुल असत्य, ये गजब डाल दिया भगवान ने। जो अपना स्वभाव है जगत वैसा नहीं बनाया। वाह वाह वाह, जगत वैसा नहीं बनाया। वरना आमतौर पर बेटी बेटियां मां बाप के ये भी कोई जवाब नहीं मिलता। मैं तो बहुत थक गया, बुद्धि मेरी चकरा गई। अपने देख लो, आपके बेटी बेटे आपकी तरह है। हमारे पीछे से पूछते ये आपका बेटा क्या कर रहा है, ये जंगलों में चला जाता है, ये कहां चला जाता है। मुझे हैरानगी नहीं, पिताजी ने बड़े अच्छे जवाब दिए। मुझे हैरानगी जब मैं खुद ही भगवान की भक्ति करने वाला हूं, तो मेरे बच्चे पर अगर मेरा प्रभाव पड़ेगा तो मुझे क्या हैरानगी है। गली वाले मोहल्ले वाले चुप कर रखते, तो मेरा ही तो प्रभाव है। मैं खुद ही जाप भजन करने वाला हूं, तो मेरा प्रभाव पड़ेगा तो मुझे क्या हैरानगी। शाबाश, मां बाप पर बच्चे जाते हैं ना। हाँ, तो भगवान पर दुनिया जानी चाहिए थी, नहीं गई। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अनमोल टाइम ना वेस्ट करना, हम कुछ समय बर्बाद कर चुके। भगवान सत्य, तो मेरे दाता तेरी दुनिया असत्य कैसी हो गई। अच्छा, भगवान या चेतन, दुनिया जड़, ये कैसी हो गया मेरे प्रभु। पेट मरो, कोई जवाब नहीं। हो मेरी देवी हो, ओ मेरे सजनों और मेरे भाइयों, कोई जवाब नहीं। भगवान आनंद के घर, दुनिया दुख का घर, ये कैसी है, कोई जवाब नहीं। तीनों गुण उल्ट, तीनों ही। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। दुनिया असत्य है, थोड़ी देर रहती नष्ट हो जाती है। और दुनिया चेतन है, जड़ है, भगवान की शक्ति से चल रही है। और भगवान आनंद के घर है, दुनिया को रब बनाने वाला कह रहा है तुझे दुख की दुनिया आई, तो खुद अपने श्रीमुख से कह रही है। तो जो भगवान के 3 पॉजिटिव गुण है दुनिया में, वो नेगेटिव गुण है। वाह, दुनिया को अपना न बनाना। भगवान कह रहे हैं, मैं तो आपको नहीं कह रहा, दुनिया कह रही, भगवान जी कह रही है इसको ना अपना बनाना। क्यों? इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। व्यवहार आपने करना है, ये भगवान कह रही है। व्यवहार करो, लेन देन करो, माँ जी है, पिताजी है, लेकिन इन पर डिपेंड ना करना, इनका भरोसा ना करना, इनसे उम्मीदें ना रखना, क्योंकि ये असत्य है, जड़ है और दुखदायी जाने वाली चीजें हैं, ये असत्य है। इसलिए आप जैसे विचारशील, आप जैसे विदुषी बिल्कुल ही मन नहीं लगाएंगे। तो उसी पर मन लगा रहा, मैं उसी पर दिल, जैसे हमने मन को समझा लिया, आप भी मन लगा रहे, मन सब पे मन लगा ले, जो हमेशा रहेगा। बिल्कुल इन पे प्राणी पदार्थों पे नहीं, ये थोड़े दिनों के नजर आते हैं, उसके बाद जैसे मां चली गई, पिता चले गए, ये सब चले जाएंगे। बिल्कुल चेतन पे मन लगाना, ये सब चीजें जड़ है। जैसे कई आपने मुर्दे देखे होंगे, शव देखे होंगे, डेड बॉडीज देखी होंगी, हाँ बिल्कुल ही जड़ पड़ी है। अगर हाथ यूं है तो यूं पथरा गया हाथ, आंखें अगर है तो बिल्कुल पत्थर हो गई आंखें हैं। एक एक अंग मैंने ध्यान से देखा, जांघों को हाथ लगाया, जांघें कितनी नरम होती हैं लेकिन पत्थर, गाली कितनी नरम होती हैं लेकिन हाथ लगाया पत्थर, आंखें में जो आना कितना नरम है, मैंने आने में पतली पतली उंगली नहीं तीले मार के देखे, पत्थर।
नरम अंग कई मैंने देखे पत्थर, उसके निकल जाने के बाद खून जम जाता है। शरीर के जो ऊपर की चमड़ी है ये बिल्कुल गधे की तरह चमड़ी हो जाती है या भैंस की तरह। शक्ल पीली बन जाएगी जैसे हल्दी मली किसी ने, और धीरे धीरे अगर नहीं जलाओगे, देर करते जाओगे, भयानक बनती जाएगी। जो शरीर 80 साल तक कायम रहा और मुस्कुराता था, वो 2.5 घंटे के अंदर हालत देखो करो कैसी हुई। केवल 2.5 घंटे में भ्यामनी शक्ल, भ्यामनी, डरावनी, सिर्फ असल निकल जाने के बाद थोड़ा सा भी अगर आप विस्तार कर ले शरीर का, आपका मन भगवान की तरफ भागेगा। और भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कौन, इससे बढ़ के ना निकलना, जो सत्य है, चित्त है, अनंत है। और कुछ ना सोचे, आपकी बुद्धि काम ही नहीं करेगी मेरी बेटियों। बस ये 3 गुण जिसे बोलते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये उनके वही नाम है, वही नाम, मतलब वही अर्थ वही है। जिसको गुरुद्वारे में जो बदल दिया शब्द, मेरी तो बुद्धि नहीं काम करती, गुरुद्वारे में यही है, तो सत्य, सत श्री अकाल, कोई शब्द नहीं, सत्य श्री अकाल, अर्थ निकल गए। अलग कर दे करो बेटो, आप पढ़ लिखे हो। उधर गुरुद्वारों के अंदर कई शब्दों को इकट्ठे बना के तोड़ दिया गया जिनके अर्थ नहीं समझ आती। अगर आप ध्यान से उसका अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल ही हो जाएगा। सत्य है भगवान, वो इधर वाला, श्री है वो अकाल है, काल के परे है। श्री अनंत के घर है और काल के परे हमेशा रहने वाले। सत्य, श्री और आगे अकाल। तो मूल शब्द ले जो व्यास जी निकाले थे, सत्य, चित्त, आनंद। सत, गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉन्शियस, एंड गॉड इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस। वाह, ट्रूथ, कॉन्शियस एंड ब्लिस, इसी पर मन टिकाई रखो। आपके लिए एकाग्र होना, मेरी देवी सुन लो ध्यान से, आसान हो जाएगा। 3 गुण भी सामने आ गए। निराकार के बारे में क्या सोचोगे, वक्त गुजरते जाएगा, मन ने जमना नहीं। फिर ये भी खतरा है, मन नहीं जमेगा तो उब जाओगे, मेरे से नहीं, मेरे वास की बात नहीं। कोई सन्यासी करते होंगे, मेरे वास की बात नहीं, मेरे से नहीं होता। बस आपका मन, डर ये है कि छोड़ दोगे इस मार्ग को। इसमें रस आने लग जाएगा। रस कब आता है, जब मन एक में लगा पड़ा हो। मोर दी कंसंट्रेशन, मोर दी मेडिटेशन। जितना आपका मन एकाग्र होता जाएगा उतना रस खींचता जाएगा। तो निराकार में एकाग्र बड़ी देर के बाद होता है। मैं क्या करूं, आप क्या करें। जल्दी नहीं एकाग्र होता निराकार में, क्योंकि मन को बेस नहीं मिलता। अब मैं बैठा हूं, किसी सहारे बैठे हो, मुझे धरती से आपने आदर देकर ऊंचा बिठाया, लेकिन सहारा तो कोई है ना। आप बैठे हैं बेंच के सहारे, बेंच बैठे हैं धरती के सहारे, और धरती है भगवान के सहारे। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, कोई सहारा आपको नजर आएगा। धरती है भगवान के सहारे, जल है सूर्य के सहारे, सूरज है पवन के सहारे, पवन है आकाश के सहारे, आकाश है भगवान के सहारे। तुम्हारी बारी जाओ, आपको नजर आ गया कोई सहारा तो है ना। घर में बच्ची है, माँ बाप के सहारे। माँ बाप है अपनी अकल और धन के सहारे। अपनी अकल और धन के, माँ बाप सारों के अकलमंद होने चाहिए, दना होने चाहिए, वरना घर उजड़ जाता है अगर माँ बाप दना ना हो तो। और धन भी भगवान करे किसी को कमी ना आए, लोड़ दी थोड़ रब किसी को भी ना दे। परम आवश्यक आवश्यकताएं परमात्मा पूरी करते रहे, ताकि आपकी वृत्ति एकाग्र रहे। इसी में ना हो जाए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे। अगर इसी में मन लग गया तो क्या होगा, मन एकाग्र ही नहीं होगा। इसलिए रब ने कहा, मैं ऐसे घराने में आपको जन्म देता हूं जहां योगी आकलो धन बाकमाल, ना धन की कमी, ना अकल की कमी, ना श्रद्धा की कमी। जब माँ बाप योगी होती हैं, अच्छे होते हैं, वातावरण अच्छा होता ये। और अगर माँ बाप में कमी थी, भगवान ने आपका ये वातावरण बना दिया। अगर उधर नहीं पूरी ये धार्मिक खुराक मिल रही थी, भगवान ने कहा फिर मैं बनाता हूं, क्योंकि रब ने सबको भोजन देना है। आपको मानसिक भोजन ये चाहिए था, रब ने कहा मैं बनाता हूं। शाबाश। इसलिए इसी मार्ग में लगे रहना और इन 3 गुणों पर ज्यादा जोर देना। हमें बड़ा लाभ हुआ जो हम अपना अनुभव आपको बता रहे। सत चित आनंद समझ के मैंने बड़ा लाभ उठाया। गुरुदेव जी की बड़ी कृपा, महर्षि वेदव्यास जी की बड़ी कृपा, जिन्होंने कहा ज्यादा मत जाओ, आयु थोड़ी है, इन्हीं तीनों पर रुक जाओ। भगवान सत्य है, जगत असत्य है। भगवान चेतन है, सारे जगत को बीच में घुस के चला रहे हैं। चेतन मतलब जड़ होता है ना, चेतन मतलब करंट, और ये जड़ है सारे पदार्थ। इनमें भगवान की शक्ति घुसी पड़ी है और इनको चला रही है। इनमें महाराज जी प्रवेश किए हुए थे, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रवेश किए हुए हैं।
तब हमारे जितने भी ये इक्विपमेंट है बिजली के काम करते हैं, चाहे हीटर है, चाहे आपके टीवी है, चाहे रेडियो है, चाहे कोई भी बिजली का पॉइंट है, लेकिन करंट से चल रहा है। हाँ, इससे 84 लाख योनियां भगवान की शक्ति से चल रही है। ये श्लोक न भूलना जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निर्णय दिया, जो है सबके तन में ये दायम है, फानी नहीं आती, ये टिकने वाली है, ये भगा रही है सारों को, और इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए चेतन है ये, क्योंकि सारी चीजें इसी का आश्रित है। हाँ, और आनंद का घर है। ये चीजें आनंद का घर नहीं, क्यों? ये सदा एक जैसे नहीं रहती, और काल इन पे मंडरा रहा है, ये क्या आनंद देंगी? अब इन तीनों गुणों पर विचार करेंगे, वैराग आ जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। आगे थोड़ा सा रूप भी चाहिए, तो भगवान जी का रूप आपके आंखों के सामने। हमें तो इसी रूप से बड़ी शक्ति मिली है। हाथ में गीता थामे हुए उपदेश दे रही है। क्या कह रही है? ये कर जो आज्ञा, ये नहीं करना जो आज्ञा। मैं खुद ही जंगलों में मियां मिट्ठू बना रहा हूं। देख, ये जो मैंने तुझे, मैं खुद भगवान बनता था, ये मैंने तुझे गीता का श्लोक पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, तो अंदर से आवाज खुद निकाली, समझ आई श्लोक की, जी इसके अनुसार जीवन बिताओ जो आज्ञा। खुद सवाल, खुद भगवान का जवाब। भगवान मुस्कुराते रहे होंगे कई महीने मेरे पास। वाह, ये खुद बन जाता है भगवान, खुद भगत बन रहा है, खुद भगवान बन रहा है। एक श्लोक अच्छा लगा, पढ़ा, खुद ही सवाल का समझ आ गई, जी प्रभु इसी के अनुसार जीवन बनाओ। तो भगवान का साकार रूप माने के तो आवाज लेंगे ना, और उनकी आज्ञा के अनुसार रहेंगे। निराकार में क्या सोचेगी, क्या करेगी, कौन आपको कह रहा है? क्योंकि गीता का मुख्य काम क्या है, कभी ना भूलना, करना है क्या। और 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक, 16वें अध्याय, यही गुरु का काम, यही भगवान का काम, यही नारायण का काम। नारायण ने हमें यही तो बताना, भगवान ने हमें यही बताना, गुरु उन्हीं का रूप होता है, यही बताना, माँ बाप ने भी यही बताना था, प्रोक्तों ने यही बताना था, करना है क्या और न करना है क्या। भगवान ने 10 अंग दिए हैं, इससे क्या देखूं क्या न देखूं, कान दिए क्या सुनूं क्या क्या ना सुना करूं, नाक दिए इसका प्रयोग कैसे करूं, मुख दिया इसका प्रयोग कैसे करूं, हाथ दिया इसका प्रयोग कैसे करूं, बाकी अंग दिया उनका उचित प्रयोग कैसे करूं। भले ही आप पत्नी बन जाए, मां बन जाए, लेकिन उचित अंगों का प्रयोग कैसे किया जाए, पैरों में द्वारा कहां जाया करूं। अब जब यही न पता हो तो हम तो शैतान बन गए, हम तो गंदे बन गए हैं। अगर यही बात ना पता हो तो ये कौन बताइए, भगवान बता रहेगी। इसलिए भगवान ने फिर जोर दिया, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, धर्म पर। हाँ, तो धर्म कौन बताएगा? अमल शास्त्र पर कीजिए। बिल्कुल क्लियर कर दिया मेरी दीदियों कि जब भगवान ने गीता में क्या बताया, फिर गहराई में न जाना। भगवान ने साकार बन के क्या बताया है, करना है क्या और न करना है, उचित क्या है अनुचित क्या है, बस बेटे यू प्रॉपर और इम्प्रॉपर में तमीजी बताइए। अगर इंसान को यह ना पता, इंसान को क्या कहोगे? शैतान, डेविल, मॉन्स्टर। मिनिस्टर नहीं, मॉन्स्टर मैंने मोर राक्षस, अंग्रेजी में एक शब्द है मॉन्स्टर। मिनिस्टर और है, मॉन्स्टर और है। मोर राक्षस जिसे इंसानी रूप में पता ही कोई नहीं, बाकी में तो बुद्धि कोई नहीं। दरिंदे, परिंदे, चिंदे, ये वर्ग आपका शैतान वर्ग, और इनको तो पता ही कोई नहीं। हाँ, इंसान को बुद्धि दी है। बुद्धि किस लिए दी थी? डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये बताए कौन, करना है क्या और ना करना है क्या। यह भी क्यों सवाल उठा चुका? भगवान ने 3 गुण बनाए हैं। अगर 3 गुण न हो तो ये सवाल ही नहीं उठता। फिर भगवान ने ये भी बना दिया साथ साथ गुण। जहां भगवान ने गुण बनाए वह भगवान ने अवगुण ही बनाया, काम करो, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर। जहां पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी, और आपस में घी खिचड़ी की तरह मिली पड़ी है। अब हमें क्या पता लगे, हाँ क्या मैंने अपने अंदर रखना है और क्या नहीं रखना। ये तो कोई पद पद में बताए, किसके साथ दोस्ती लगानी, किसके साथ को कहे। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे मित्र भी है, बुरे मित्र भी है, अच्छे पड़ोसी भी है, बुरे पड़ोसी भी है। अच्छे बुरे भगवान ने मिला दिया, जैसे मैंने अपनी दोनों उंगलियों को आपस में इंटरमिंगल कर दिया, वे आपस में संबंधित कर दिया। अब इसमें से क्या करूं मैं, इसलिए ऐसे कैसे ना रहूं। नहीं, इनको खारिश हुई है। अगर तूने ऐसे इसमें कर दिया, तुझे भी खारिश हो जाएगी। इनमें गंदी गंदी वृत्तियां हैं, अगर तू इन्हीं की सोबत करता रहा, ये गंदी वृत्तियां रिएक्शन रूप में तेरे में भी आ जाएंगी। हाँ, हर समय मुझे हमें चाहिए, क्या चाहिए? ये तमीजी, क्या चाहिए? भेद करना, क्या चाहिए? डिस्टिंग्विश करना। हाँ, कौन बताए? भगवान कहते मेरी गीता बताएगी तुझे। हो गया साकार। इस समय हमें जरूरत है राधा कृष्ण की नहीं, इस समय बाल कृष्ण की जरूरत नहीं। देखो भगवान के कितने स्वरूप है। बाल कृष्ण की हमें इस समय जरूरत नहीं है। वक्त की मांग बाल कृष्ण की नहीं है, वक्त की मांग राधा कृष्ण की नहीं है, नहीं।
वक़्त की मान योद्धा कृष्ण की नहीं है, हाँ वक़्त की मान गुरु के रूप में कृष्ण की, जगत गुरु के रूप में है। हमारी मांग क्या है? भगवान हमें जगत गुरु के रूप में नजर आए, जो हमें पग पग बताते रहे करना है क्या और न करना। हमें सपने बताए, हमें घर में बताए, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मुझे बताएं मैंने क्या करना है। अच्छा ये क्या बताएं, क्यों बताएं, ये सवाल करो मेरे पास, क्यों बताएं करना है क्या, क्यों बताएं? इसलिए कि आप में एक सवाल बड़ा ही जरूरी उठ खड़ा हुआ है, कल्याण का। मैंने कल्याण करना है, मैंने खाने पीने बच्चे, अगर ये तो यही होता ना, खाना पीने बच्चे बनाना, फिर तो बात ही कोई, फिर कोई जरूरत नहीं भगवान की। खाओ पियो बच्चे बनाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, बीमारी लगेगी मर जाओगे सड़ जाना, चलो खत्म हुई। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, आगे उन्हें बड़े ही कोई नहीं, चलो खत्म। पर हमारे में तो कल्याण की इच्छा को, इसलिए हम कल्याणकामी हैं। हमारे मन में बगावत होती है, हलचल मचती है कि हम कुछ करें, कुछ परलोक बनाएं। कोई आपको मजबूर नहीं करता यहां भगवान की वाणी सुनने के लिए। चाहे भले ही नारी का चोला पे किसी ने आपको डंडा नहीं रखा, तलवार नहीं रखी सिर के ऊपर, यू आर बाउंड टू लिसन, नो, आप वॉलंटरली तशरीफ लाती हैं। हाँ तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि मैं अपना कल्याण कैसे करूं, ये फिर आपको भगवान की जरूरत है, भगवान की गुरु के रूप में जरूरत है, जो आपको बात बात में टीच करे, ये कर ये ना कर। क्योंकि भगवान ने गंदी वृत्तियां शुभ भी है अशुभ भी है, तब ये सवाल उठता है। इसलिए भगवान की जरूरत इस समय, हमारी मांग क्या है, जरूरत की मांग क्या है, गुरु के रूप में भगवान नजर आए, जो हमें बताए। तो आपके लिए फिर साकार का मार्ग बहुत ही आसान, जो गुण भी बता देगा, हाँ उपदेश भी दे देगा, बात बात में आपका घर भी पूरा करेगा, ये करो ये ना करो, और ये दिलो जान से करो। जान भी जाती हो तो वैसे ही जा रही है, जान जाए तो इन बातों में जाके मैंने ये अपनाना है, मैंने ये जो मेरे प्रभु ने कहा है इसको अपने जीवन का अंग बनाना है। ये जो मेरे सरताज, जो मेरे मन के राजा ने आपने कहा, बस अब मैं जान कुर्बान कर दूंगा और यही अपनाऊंगा। जैसे हमने अपने आप को समझाते रहे कि जान तो जा रही है, पर जान जाए तो भगवान के उपदेश को अपनाने में जाए, वो तो रुकनी नहीं, शरीर तो जाएगा, शरीर तो सड़ेगा, पर सड़ने से पहले ये कमाई कर ले। इम्तिहान तो आएगा अप्रैल में, पर इम्तिहान आने से पहले सियाने बच्चे कहते हैं मैं पहले तैयारी कर लूं, चाहे मुझे ट्यूशन रखनी पड़े, चाहे मुझे रात की नींद कम करनी पड़े, इवन देन आई विल ट्राई माय बेस्ट, ताकि अरमान न रह जाए कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। कमान कमान कमान, जरूरत है हमें साकार मार्ग की। यही अर्जुन ने पूछा और यही भगवान जवाब दे रहे हैं कि भगवान को साकार मानते रहो, हाँ, और साकार में भगवान को गुरु रूप में मानते रहो। साकार भी कहूंगा, बालकृष्ण रूप में स्पष्ट मुंह से कह रहा हूं, जैसे भगवान बुला रहे हैं मैं वही बोलता जा रहा हूं कि भगवान को बाल रूप में नहीं, भगवान को शिशि रूप में नहीं, माखन चोर के रूप में नहीं, गोपी वल्लभ के रूप में नहीं, और जगत गुरु के रूप में। भगवान के नाना प्रकार के स्वरूप है। लॉर्ड कृष्णा एज वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर, ये उनका एस्पेक्ट ये मन में रखकर कि मुझे इस वक्त भगवान कृष्ण गुरु रूप में चाहिए, जो मुझे हर समय बताते रहे ये कर ये न कर, और ये फिर ये भी बात अधूरी हो गई, फिर आगे भगवान और बताएंगे ये कर तो कैसे कर, चुके हमें करने का आदि नहीं है। अगर मैंने जाप पढ़े तो कैसे करूं, ध्यान बैठे तो कैसे बैठूं, अगर मैं मन अपना छुड़ाना चाहता भगवान के दिन छुड़ा तो कैसे छुड़ाऊं इनसे, और गंदी वृत्तियां भगवान कहते हैं ना, तो जो अंदर घुस गई है कैसे निकालू। इसीलिए तो गीता का विस्तार हुआ है, वरना तो ये तो थोड़ी बातों में खत्म जाती है। 8 श्लोक चाहिए सिर्फ ये बताने में, ये कर ये ना कर, लेकिन वो 8 श्लोकों से क्या करे, आगे फिर सवाल उठता है जो जन्म जमातों से गंदी वृत्तियां, इनसे दामन कैसे बचाऊं, एक, और जो अच्छी वृत्तियां मेरे अंदर नहीं है उनको ले को से, इसके लिए विस्तार हो गया। अब विस्तार बढ़ गया, कितना विस्तार हो गया। अशुभ वृत्तियों को कैसे निकाला जाए, गुड, और शुभ को अपने मन में कैसे बसा लिया जाए, वेरी गुड। जाके विस्तार होता है, वरना तो बात खत्म हो जाती है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो करना है उसे कैसी स्वभाव बनाऊं, वही, और जो नहीं करना है इसको कैसे अपने अंदर से निकालूं, ये बात। शाबाश। तो भक्ति मार्ग आपके लिए बहुत भला हो अर्जुन का, जिसने ये पूछ करके हमारे लिए आसान कर दिया, ये बहुत ही आसान कर दिया। अच्छा आगे फिर जवाब दिया, क्या जवाब दिया, अर्जुन वैसे साकार रूप में मेरी ओर आने के लिए ये 4 भावों में से एक भाव होना चाहिए। शुरू में 12वां अध्याय पढ़े ना, इससे 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 इससे,
इतनी छूट कौन देता है? यूनिवर्सिटी में भी 2 साल होते थे, ऊपरला निचला, अभी तक मुझे याद आ रहा है, वो आर लिखा था बीच में, आर या अथवा, बस 3 तो शायद कभी आए होंगे, वरना 2 करना, ऊपरला कर लो निचला कर लो। भगवान ने 4 दिए हैं। ये कर ले, अच्छा नहीं, फिर ये कर ले, नहीं, ये कर ले, नहीं, अच्छा फिर ये कर ले। हाँ भगवान जी, 4 बेटी 4, या ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो। अगर कोई कि मैं चारों नहीं कर सकता, फिर शमशान में लेट के मर लो। अगर कोई चारों नहीं करता, फिर शमशान में लेट नहीं है, फिर तो गधे की तरह घर में भी लेट लो और गधों की तरह वहां भी लेट के मर जाओ। नहीं, पर चारों में से एक सूट कर जाता है ना। जो भक्ति मार्ग पे लग रहे हैं उनको लिए कहा, क्या कहा? उत्तम जो इन चारों में से मुझे लगा, वैसे चारों ही उत्तम है, पर हमें जो हमारे अनुकूल लगेगा मैं वो बता दूंगा आपको। जो पहला मार्ग बताया, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल, मदा मेरा वस्ल पाएगा तू लाकर, ये उत्तम है। मैं इससे बड़ा अपना कल्याण देख रहा हूं और बहुत लाभ उठा रहा हूं। क्या भगवान ने कहा? हाँ, ऐसा कर, बुद्धि और मन मेरे चरणों में धर दे, मेरे दाएं चरणों में बुद्धि धर दे, मेरे बाएं चरणों में मन धर दे। आएगा इंटेलेक्ट टू द राइट एंड माइंड टू द लेफ्ट। क्या कमाल का शास्त्र है मेरी देवियों। रोमांच हो जाता है मुझे भगवान की बातें याद करके और आपको सुना करके। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि को ऑपरेशन थोड़ा हो सकता है, ऑपरेट कराए और भगवान के चरणों में रख दें, दैट इज एंटायरली इम्पॉसिबल। और माइंड भी नहीं कि नाभि से 10 अंगुल ऊपर है तो वो तो एक ख्यालों का पुतला है, जिसके ऑपरेशन से भी ये दिखाई नहीं देगा। कोई स्थूल चीज हो तो दिखाई भी दे, तो फिर मन क्या है? विचारों का पुतला। तो बस आसान हो गया। फिर बुद्धि में इरादा भगवान का क्या? जब तक एक भी श्वास है मैं भगवान के इन शब्दों को चूम के साबित करता रहूंगा, कर सच्चे दिल से प्रश्न भक्ति। मैंने भक्ति कमानी है। अच्छा जी, भक्ति किसे कहती है? आगे जवाब देती है, हाँ, मन भगवान के चरणों में रख दे। क्या? विचार मन के भगवान की तरफ लगा देंगे तो मन भगवान कहोगे। बुद्धि में निर्णय भगवान की भक्ति का। भक्ति किसे कहती है? आगे कहता मन। भक्ति नाम मन का है, मन नाम है विचारों का। तो हमारे अंदर विचार भगवान के उठे, इसे भक्ति कहती है। और समझ लो, नेक जीवो, कल्याणकामी जीवो। भक्ति कहती है प्रेम को। प्रेम कैसे उठता है? विचारों से। विचार कैसे उठती हैं? जिनके आप गुण देखेंगे उनके विचार आएंगे। हाँ सजनों, हो मेरे धार्मिक भाइयों, जहां आप गुण देखेंगे वही बार बार विचारों में, ये कितना अच्छा है, ये कितनी अच्छी है, इतनी पढ़ी हुई है, इतने कमाती है, इतनी सुंदर है, इतनी सेहत है, माँ बाप इसके बड़े अच्छे। लोग गुण याद कर रहे हो ना, तभी तो रिश्ते होते हैं, चाहे बाद में आपको नजर आते रहेंगे। रिश्ते होने से पहले तो आप गुण ही गुण देखेंगे। इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, लड़के में ये है, लड़के का बाप अच्छा है, इनके सारे बड़े अच्छे। गुण देखते जाओगे, गुण देखने से हाँ प्रेम जाग उठता है। सुन तो लो, प्रेम कोई बाजार में नहीं खरीदा जाता। मेरे से प्रेम नहीं है मैं जेब से निकाल के आपके हाथ पे रख दूं। गुणों जैसे फूलों से सुगंधी निकलती है, बाबा जी, फूलों से सुगंधी निकलती है, गुणों से प्रेम बाहर आता। जो आप भगवान में गुण देखते जाएंगे तो भगवान की ओर मन लगता जाएगा। मैं अब कल्याण चाहता हूं, भगवान मेरा कल्याण कर सकते हैं। मैं आवागमन से छुट्टी चाहता हूं, भगवान में यह समर्थता है कि मुझे आवागमन से निकाल ले। ये 3 प्रकार के दुख, आदिव्याधि उपाधि से मैं निकल जाना चाहता हूं। ये ताकत भगवान में और किसी में नहीं है, देवी देवताओं में भी नहीं। भगवान ने ताकत दी जो हमें नाना प्रकार के दुखों से दूर कर सके। देवी देवता संसार संबंधी आपकी मुरादें पूरी करने में मांगनाए मगर हो के खाली, या पुण्य खत्म हुए पर नामे ध्याय भगवान कहते फिर आ जाओ वापस। इसलिए भगवान कहते ना, क्योंकि देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरी पास। फिर वही गुण भगवान की क्यों ना याद करें? अगर कुछ लेना भी है तो भगवान से क्यों ना लें? अब तो भगवान का प्यारा आप जैसे कोई चीज नहीं मांगेंगे। हमें भगवान संसार की चीजों ने तृप्ति नहीं दी। हाँ, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे, फिर ना जन्म मरण के चक्कर में आने के लिए करेंगे। वाह, इसे खालिस भक्ति कहती है, जिस खालिस भक्ति में कामना कोई नहीं सिवाय भगवान के। तो ये मार्ग बड़ा आसान है। इस तरह बुद्धि में निर्णय भगवान का, बुद्धि में भक्ति भगवान की और मन में विचार भगवान के। तब भगवान कहते बड़ी जल्दी तो मेरा कल्याण कर लेगा। हाँ, पकड़ तो यही लो, इससे जी बड़ी जल्दी चली जाए। नहीं तो फिर भगवान ने कहा क्या, जो अगर इस नहीं कर सकता, हाँ, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर मेरी खातर सब आमाल कर, या मेरे वास्ते जब आमल हो तू आमाल से मर्दे कामल।
मैं उस पर नहीं व्याख्या करूंगा। फिर अभ्यास भी भगवान ने कहा, तो मेरे लिए अभ्यास कर, मैं उस पर नहीं प्रकाश डाला। मैं यही कहूंगा जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ, बुद्धि और मन भगवान के सुपुर्द कर दी, बुद्धि और भगवान के हवाले कर दी। ये बड़ा आसान है, बुद्धि और निर्णय को नहीं करना। चल, और मन में सिवाय भगवान के जो भगवान सच्चाई है इस संसार की, जैसे मैंने कहा बुलबुलों में जल सच्चाई, आपके जेवरों ऑर्नामेंट्स में सोना सच्चाई, और आपके बर्तनों में मिट्टी सच्चाई। मिट्टी के बर्तनों में सच्चाई क्या है? ट्रुथ क्या है? मिट्टी। इस तरह सारे संसार के नाम रूपों में सच्चाई क्या है? भगवान की जात। इस शरीर में सच्चाई क्या है? प्रभु की जात, जिसे हम आत्मा कहती हैं। अब मन उसी में चल जाएगा। ये मार्ग आपके लिए बड़ा सा। अब आप व्यवहार भी करते रहोगे, मन नहीं फंसेगा इसके अंदर। सुन ले, व्यवहार भी करते रहेगी, मन नहीं फंसेगा। अब ले तो दफ्तर में काम करती है, हाँ, दफ्तर में कितने हैं लड़कियां? 3 है, और मर्द कितनी है? कोई 15। अब 15 मर्दों में आप बैठी रहती हो, हाँ, लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि मन पूर्ण पेन अपने अपने पति में लगा रखा। इतनों में बैठी हुई भी देख ले, आपका मन नहीं लगता। देख लीजिए, आप स्कूल पढ़ाती हैं, हाँ, हमारे स्कूल में उल्टी बात है बाबा, 10 तो है लड़कियां टीचर और 3 हम मास्टर हैं। ऐसा बात, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा ना। मेरा मन लगता है, मेरा मन तो अपनी पत्नी और बच्चे में लगा हुआ है। मैं तो घड़ियां देखते रहता हूं कब छुट्टी हो और मैं घर जाऊं। शब्द मैं इसी प्रकार भगवान के प्यारे का दुनिया के धंधे करता हुआ मन को भगवान में लगा रहता है। मन अनटेंगल नहीं होता, मन उलझता नहीं है। जैसे हम व्यवहार में देखती हैं अपने बेटे बेटियों को, उनका मन कहीं नहीं फंसता। शादीशुदा वाले का मन कहीं नहीं फंसेगा, उनका मन एक में लग चुका है ना। इसी तरह भगवान के प्यारे का मन संसार की असलियत जान करके खट्टा हो गया, उनका मन उपराम हो गया। हाँ, नहीं लगता कहीं, व्यवहार वो अपना करते रहेंगे। अब कहीं नहीं लगेगा तो एकाग्रता छा जाएगी, और वो शर्त जल्दी पूरी हो जाएगी। भगवान करे मैं देख के भगवान के पास जाऊं, ख्याल उसके, जब संसार से मन उपराम हो गया तो बस ख्याल उसके वश में। यही धोखा दे रहा था, संकल्प विकल्प जो मन में आ रहे थे वो वश में हो गए, तो भगवान की जात में कभी वाह 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 वाह। अगर धागे को आपने बहुत बारीक कर लिया, 2 पपोटों में रख के बार 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 आपने मरोड़ी दी, और धागा बड़ा बारीक हो, लो अब बारीक सुई की आंख में चला जाएगा। सुई की आंख बड़ी बारीक है, पर धागे को आपने बारीक कर दिया, चला जाएगा। अगर मन के संकल्प विकल्प खत्म कर दिए तो मन बारीक हो गया, भगवान की जात में तरी नहीं जाएगा। बुद्धि को लेकर के मन पहले बुद्धि में जाता है, बुद्धि भगवान की जात में तरी नहीं जाएगा। लेकिन तब वो जब इससे खट्टा हो जाए, इससे मन निकल जाए। संसारी आदमी जबरन मन को छोड़ती हैं, शरीर को छोड़ती हैं। आप जैसे पहले ही मन को विड्रॉ कर दो। संसार को भगवान का प्यारा भी छोड़ता है, जहान का प्यारा मजबूरन छोड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। भगवान के प्यारे ने पहले ही वैरागी मन के संसार से मन हटा लिया, वो चक्कर भी नहीं आता, क्योंकि उसका मन संसार में था ही नहीं। बुद्धि ने निर्णय संसार का किया ही नहीं। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामनी बताओ, मेरी नेक नेक अच्छी बेटी हो, उसका मन कहीं भी उलझता नहीं है। कितना दाना है, विचारवान। ये संसार को दोनों ने छोड़ना है, संसारी ने भी छोड़ना है और परमात्मा के प्यारे ने छोड़ना है। परमात्मा का प्यारा पहले मन हटा लेता कि जब छोड़ के जाना फिर क्या, पहले मन हटा लेता। दुनिया वाले बिल्कुल नहीं हटाते, उन्हें जबरन जाना पड़ता है इस संसार से। जबरन गए तो फिर जन्म होगा, और जो पहले खुशी से अपना मन खींचे बैठेंगे उनका कोई जन्म मरण नहीं। उसने तो पहले मन कहीं लगाया ही नहीं, मन में कोई वासना कामना है ही नहीं। ऐसे जी भगवान की जात में चले जाते। तो भक्ति के मारे जो अर्जुन ने पूछा, मारे छोटी सी उम्र है, कौन सा मारे, कौन से मरहूब तर? तो भगवान ने कहा भक्ति का मारे। भक्ति में फिर 4 छूटे दी आपके सामने, चारों में ये मन बुद्धि वाली पहला जो छूट है, ये बड़े कमाल, बड़ी जल्दी जीव तलीन जाता है, बड़ी जल्दी भगवान का प्यारा बन जाता है। इसके बाद जो बताया भक्ति में गुण बता दिए, 5 हुए को गुण, 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक 5 गुण बताए, उनमें ये गुण आ जाते हैं। अगर हम ठीक जा रहे हो, कोई पैदल जा रहा है कहीं यात्रा, आप तीर्थ यात्रा मानो कोई कर रही हैं, किसकी मानी आप बद्रीनारायण की तीर्थ यात्रा कर रही हैं, पहाड़ों में है, वो बिल्कुल पहाड़ के सेंटर के अंदर है, तो ऊपर से कहीं यात्रा करके आ रही है। अब आपने पूछा भाई, हाँ मुझे तसल्ली रहे, मुझे बता के जाओ ना, आप कह रहे हम तो कर रहे जी। पहले क्या आएगा, ऐसा प्याऊ आएगा, ऐसे 2 वृक्ष होंगे, उसके बाद ये आएगा, तो समझना मैं ठीक जा रहा हूं। क्योंकि बद्रीनारायण के मार्ग में जिग जैग बहुत ज्यादा सांप की तरह, इधर जाकर इधर ना आगे निकल जाए, उधर नहीं जाना इधर जाना, तो उनको चिन्ह बता दिए उन्होंने, लक्षण बता दिए कि ये लक्षण आएंगे, समझिए बद्रीनारायण के मार्ग पर ठीक जा रही है। इसी तरह 5 के गुण के लक्षण हो गए ताकि हमारा मन इधर उधर ना भटक जाए। ये लक्षण है, दीज आर ऑल क्वालिटीज
और परफेक्ट मैन, जो हमारे से पहले हो गए, भगवान की जात में परफेक्ट होकर चले गए, हाँ, उनके लक्षण है। तो फिर इनको सामने रख करके हम अपने अंदर अपनाते जाएंगे, क्योंकि जिन गुणों को सोचेंगे हमारा मन वैसे होता जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो ये भी भगवान ने एक और बड़ा उपकार कर दिया इन 7 श्लोकों के अंदर या 8 श्लोकों के अंदर। क्या? पंचों के गुण, दिव्य गुण का वर्णन कर दिया, ताकि हम भी अपने अंदर देखते जाएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मार्ग हो गया भक्ति वाला। ये गुण मैंने अपनाना है, ये गुण मैंने अपनाना है। वैसे आपको कहा जाए हिंदुस्तान के नक्शे में, हाँ, अंबाला से लेकर के दिल्ली वाया करनाल स्टेशन भरिए, अच्छा, तो मुश्किल पड़ जाती है। एक नक्शा दे दिया जाए, बनाया आपको हिंदुस्तान का, हाँ, इसमें मानसून हवाएं भी भर दो और अंबाला से दिल्ली तक स्टेशन भी भर दो, अच्छा, हाँ, अब आसान है। वो तो पहले ही लकीरें लगा दी गई हैं, इधर लगा के हिंदुस्तान नक्शा बन गया, हाँ, और अंबाले का हमें पता है जहां भी है तो यूं लगा करके निकल जाएंगे, यूं स्टेशन भरते जाएंगे। नक्शा बनाना पड़े, बड़ा मुश्किल है। तो ये जो गुण बता दिए गए, ये पहले पहुंचे हुए भक्तों का अंदर का नक्शा हमारे सामने रख दिया गया कि ये उनका मैप है, इंटरनल मैप। ये गुण क्या है? पहुंचे हुए भक्तों का इंटरनल मैप, उनके अंदर का नक्शा है। इधर हमारे भी अंतःकरण है, तो देखते जाएंगे क्या क्या कमियां मेरे में है, जो कि मैंने रिमूव भी करनी है और गुणों को रखना भी अपने अंदर। इट इज वेरी इजी। बहुत बड़ा उपकार किया भगवान ने, ये बता करके बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अर्जुन ने किया कि भगवान जी दोनों मार्गों में कौन सा आसान है, आयु थोड़ी सी रह गई है। भगवान ने कहा भाई दोनों ही मेरी ओर आने वाले हैं, मेरी जात में ले आएंगे, लेकिन अगर मुकाबला की जाए भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग की अपेक्षा आसान है। और फिर इसमें जो पहला बताया, बुद्धि और मन मेरे सपुर्द कर दे, और भी आसान हो गया। कोई निर्णय नहीं करना बुद्धि द्वारा सिवाय भक्ति के, और मन में सिवाय भगवान के और कोई चिंतन नहीं करना। तो ये मार्ग बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा, बड़ी जल्दी। इंसान क्यों नहीं पहुंचते? कई निर्णय कर लेते हैं, फिर विचार भी तरह तरह करते रहे, धक्के खा ले, ना अच्छे दुनियादार बनेंगे ना अच्छे खुदादार बनेंगे, ऐसे धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के। पर आपने ऐसी भूल नहीं करनी। अपने व्यवहार तो आप कर ही रही हैं, जो आपकी जिम्मेवारी है दैट यू आर डूइंग एग्जीक्यूटिंग, वो आप करेंगे, लेकिन बुद्धि और मन भगवान के हवाले। और फिर आगे गुण बता दिए गए पहुंचे हुए के, और भी आसान कर दिया गया, बिल्कुल आसान नक्शा सामने रख दिया गया। चलते चलो, निरीक्षण करते जाओ, कौन से गुण मेरे में आया, कौन से कमी, और कौन से अवगुण अभी मेरे भीतर में हैं, जिनको मैंने भगवान से दिव्य शक्ति लेकर के इनको सदा के लिए बस निकाल देना है। भगवान आपकी सहायता करेंगे, जिन्होंने बताया है वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। कितना प्यार दिया भगवान ने 20वें श्लोक में, कि जो दिलो जान से लग गए हैं, कितना प्यार है। ऐसा प्यार कौन देगा सिवाय भगवान के, ऐसा आदर कौन करेगा सिवाय भगवान के। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।